नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है मन्नत। पता है वो पड़ोस वाली सविता क्या बता रही थी? मुझे कहाँ से पता होगा, तुमसे बोला है तुम जानो, राजेश ने कहा। कविता बोली, तुम अपने व्यंग बाण हर समय चला दिया करो, ये भी नहीं कि जरा देख लूं कि सामने वाले की बातों में कितनी गंभीरता है। राजेश बोला, अच्छा भगवान, गलती हो गई, बताओ क्या कहना है। कविता ने कहा, सविता बता रही थी कि उसकी नंद को कई साल से संतान नहीं हो रहा था, तो फिर वह शहर से कोई 20-25 किलोमीटर आगे किसी गांव में टेकरी पर हर सिद्धि माता का मंदिर है, वहां गई थी। कहते हैं वहां हर मन्नत पूरी होती है। हम भी जाकर आए क्या? राजेश ने बोला, अच्छा, तुम्हारी बस मन्नत पूरी हो जाए इसलिए तुम्हें जाना है। साधारणतः ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास कोई इच्छा न हो जिसे वो पूरा करना चाहता हो। जब उसे पता चले कि उस जगह जाने से वो इच्छा पूरी भी हो जाएगी, तो बेचारा भला मनुष्य वहां जाने से क्यों चूकने लगा। इससे अच्छा मार्केटिंग का तरीका कोई हो भी नहीं सकता। मन्नत पूर्ति के नाम पर कुछ भी आसानी से बिक सकता है। बड़े धार्मिक लोग हैं अपने देश में, भगवान के नाम पर किसी तर्क के लिए अपने दिमाग में स्थान नहीं रखते। बस मन्नत पूरी हो जाए तो काहे का तर्क और काहे का वितर्क। राजेश का तो यही मानना था। कविता ने कहा, इनसे तो बस बहस करवा लो, सारी दुनिया कह रही है पर वो तो सब बेवकूफ़ है। सारी समझदारी का ठेका तो बस भगवान ने इन्हें ही दे रखा है। स्त्री हट और बाल हट के आगे भला किसकी चलती है। राजेश को तो अनुमति देनी ही थी। अगले संडे को वहां जाना तय हुआ। राजेश और कविता की बच्ची सोनी बड़ी खुश थी कि अगले संडे को हम घूमने जाने वाले हैं। बच्चों को क्या मतलब कि कहाँ जाना है, उनके लिए तो बाहर जाना मतलब मनोरंजन है। क्योंकि सोनी के लिए अभी तक बाहर जाने का अनुभव केवल नानी के घर जाने का था, लेकिन इस बार तो नानी के घर की तरह किसी बड़े शहर थोड़े जाना है, जहां जाते ही सादर सत्कार और मेहमान नवाजी शुरू हो जाती है। राजेश का सोचना तो यही था कि सोनी को ले जाकर क्या करेंगे। परेशानी ये थी कि सोनी के दादा दादी भी गांव गए हुए थे, तो इसे कहां छोड़कर जाएं। इसलिए मजबूरी में साथ ले ही जाना पड़ा। रविवार को सुबह 9 बजे की ट्रेन थी, टिकट भी लेना था, सो थोड़ा जल्दी ही स्टेशन पहुंच गए। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर ठीक 9 बजे ट्रेन आ गई। भारतीय रेल जब समय पर आती है तो सुकून सा महसूस होता है। इसकी वजह है कि हम हमेशा उसकी समयबद्धता को लेकर आशंकित रहते हैं, और उसकी देरी से आने के बुरे अनुभव तो हमारे जहन में है ही। हम सब जनरल डब्बे में चढ़े और गनीमत रही कि सीट भी जल्दी ही मिल गई। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। संयोग से हमारे पास वाली सीट पर बैठे सज्जन, जो कि शिक्षक थे, वो और उनकी पत्नी भी उसी मन्नत सिद्धि वाली जगह पर जा रहे थे। आपस में बातचीत शुरू हुई तो मंदिर की मान्यता को लेकर और कई कथा किस्से सुनने को मिले। शिक्षक महोदय, आपको भी मान्यता पर यकीन है, या हमारी तरह पत्नी की इच्छा के चलते आपको भी आना पड़ा? राजेश ने शिक्षक महोदय से पूछा। शिक्षक ने कहा, हम तो स्वेच्छा से आए हैं। मुझे तो प्राचीन स्थलों देवस्थानों पर जाना, वहाँ का जनजीवन देखना, रहस्यों को जानने में खासी दिलचस्पी है, पर लगता है आप बेमन से आए हैं। राजेश ने कहा, मई की चिलचिलाती धूप में लोग जाते हैं कहीं ठंडी जगह पर, और हम हैं कि परेशान होते हुए जा रहे हैं इस आस में कि मन्नत पूरी होगी। शिक्षक ने कहा, क्या पता होती भी हो। जब जा ही रहे हैं
तो विश्वास रखिए। शाम के 5 बजे ट्रेन उस जंक्शन पर पहुंची जहां से अभी 20-25 किलोमीटर का सफ़र करना बाकी था। दिन भर की थकान सभी के चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन आस्था में शक्ति अपार होती है। थोड़ी देर उसी जंक्शन पर रुककर जलपान किया और अब आगे प्रस्थान के लिए बस पकड़नी थी। जंक्शन से रिक्शा कर सारे लोग पहले बस अड्डे गए, जहां से गांव के लिए 6 बजे की बस मिली, जिसने रात 8 बजे उस गांव में उतार दिया। राजेश को अब सोनी को गोद में लेना पड़ा। बेचारी बच्ची खुद पछता रही होगी कि वह यहाँ क्यों आई। यात्रा का इतना कठिन अनुभव उसने पहली बार किया है, वरना हर छुट्टियों में नानी के घर जाती थी, जो मात्र 2 घंटे का रास्ता है। उसमें भी स्टेशन पर ही मामा तैयार खड़े मिलते थे। ये गांव वैसा नहीं था जैसा आप आम हिंदुस्तान के गांव की कल्पना करते हैं। यहाँ बिजली भी थी, रहने की व्यवस्था भी अच्छी थी। बड़े बड़े होटल भले न हों, पर धर्मशालाएं बड़ी अच्छी थी। सड़कें भी टूटी फूटी नहीं थी और परिवहन व्यवस्था भी ठीक थी। बस से उतरते ही एक व्यक्ति रिक्शा लेकर आया और पूछा, मंदिर जाना है क्या आप लोगों को? राजेश ने उत्तर दिया, हाँ। रिक्शे वाले ने बोला कि अब तो मंदिर सुबह ही जाना होगा, चलिए आपको मंदिर के पास ही एक धर्मशाला तक छोड़ देता हूँ, सुबह वहीं से मंदिर चले जाइएगा। राजेश ने बोला, कितने रुपए लोगे? साहब वैसे तो 100 रुपए लेते हैं, पर आप 80 दे दीजिएगा। अरे भाई अब क्या सोचना, चलो चलो, बस अब तो शरीर आराम मांग रहा है, कहकर शिक्षक महोदय ने सहमति जता दी। शहरों का वातावरण गांवों से कई ज्यादा प्रदूषित होता है। बड़ी बड़ी इमारतों ने ऐसा कब्जा जमा रखा है कि पेड़ पौधे तो दिखाई नहीं देते। हाँ, बस दिखावट के लिए छोटे छोटे गमले रख लिए जाते हैं। जहाँ शहर में कूलर एसी में भी आदमी को चैन नहीं मिल रहा, वहीं गांव में छत पर ही क्या हवा चल रही है। आनंद आ रहा है ना शिक्षक महोदय? कहते हुए राजेश ने शिक्षक महोदय की ओर नजर घुमाई। शिक्षक महोदय भी बोले, गांवों में आज भी परिवेश प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जो आनंद यहाँ है वो और कहीं नहीं। सब ने छत पर ही अपनी अपनी खाट बिछा ली और थकान तो इतनी थी कि तुरंत नींद भी आ गई। सुबह ज्यों ही राजेश की आंखें खुली, सामने चाय लिए कविता खड़ी थी। आज वास्तव में बहुत अच्छी नींद आई, राजेश ने कहा। कविता ने चाय का प्याला आगे बढ़ाते हुए आदेशात्मक स्वर में बोला, तो अब जल्दी से नहा भी लो, फिर दर्शन के लिए भी जाना है। 9 बजे तक सभी तैयार हो गए, बस अब निकलना था। मंदिर पैदल दूरी पर ही था। राजेश द्वारा नाश्ते के लिए पूछने पर कविता ने बताया कि पहले दर्शन कर आते हैं, फिर खाना पीना कर लेंगे, पर सोनी को रास्ते में कुछ खिला देंगे बाजार से। चलो जैसा तुम ठीक समझो। रास्ते में सोनी ने कचौरी खाई, बाकी किसी ने कुछ नहीं खाया। कोई 5 मिनट की पैदल यात्रा के बाद वह स्थान आया जहां से अब सब लोगों को पहाड़ी का रास्ता तय करना था। हालांकि सीढ़ियां थी जो मंदिर तक जाती थी। करीब 300 सीढ़ियां होंगी। नारियल, लड्डू, धूप, दीप, सिंदूर और फूल से सजी थालियां, जिसकी 50 रुपए कीमत थी। ऐसी 2 थालियां ली और मंदिर तक पहुंचने के अंतिम पड़ाव की यात्रा शुरू की। कुछ 50 सीढ़ियों के बाद राजेश को सोनी को गोद में उठाना पड़ा। मंदिर के दरवाजे 9 बजे खुले थे और खुलते ही भीड़ दर्शनों को बेताब रहती। बाजार में खाने पीने की दुकानें हों या कपड़ों की, खेल खिलौने हो या जूते चप्पलों की, पूजन सामग्री की हो या मिठाई की, हर जगह लोग ही लोग दिखाई देते। जैसे जैसे सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे थे, ऊंचाई बढ़ने के कारण नीचे स्थित पूरा बाजार स्पष्ट दिखने लगा था।
मंदिर के अंदर भक्तों की भीड़ लगी हुई थी, पर मंदिर के अंदर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से होने के कारण दर्शन के लिए किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। दर्शन के बाद बाहर आते ही राजेश ने शिक्षक महोदय के समक्ष एक सवाल रखा कि क्या लगता है आपको, यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं? शिक्षक महोदय बड़ी विनम्रता से बोले कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्था इसी मंदिर के भरोसे है। किसी की दुकान है तो किसी का भोजनालय, और सभी की कमाई तो इस मंदिर के भक्तों से ही है। इस हिसाब से उनके परिवारों की इच्छाओं की पूर्ति इसी मंदिर के भरोसे है। अब बताइए, इतने लोगों की मन्नत तो रोज ये मंदिर पूरी कर रहा है। राजेश शांत हो गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था, इसलिए केवल सर हिलाकर सहमति प्रकट कर दी। लौटते वक्त रास्ते में सोनी ने पिता का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी उसने अचानक सवाल किया कि पापा, सब कह रहे थे यहाँ मन्नत पूरी होती है। राजेश ने सोनी को गोद में लिया और कहा, हाँ होती है, अगर आप दिल से मांगो तो। इस जवाब को सुनकर कविता हैरान थी। उसने मुड़कर मंदिर की ओर नमस्कार किया। कविता को अब यकीन हो चला था कि ये मंदिर वास्तव में चमत्कारी है, जिसके दर्शन मात्र से ही राजेश के विचारों में परिवर्तन आ गया। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।